हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे। हिंदी के प्रैक्टिस सेट 21 कर लिए थे, आज प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे। तो शुरू करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाँ, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इस वाक्य में हमें अशुद्ध भाग बताना है। पहला देखिए, नहीं करनी चाहिए थी, तो ये तो ठीक है। बेफिजूल की बातें, अब यहाँ देखो बेफिजूल नहीं होता, वो बेफजूल होता है, ठीक है। बेफजूल शब्द, बिना मतलब की बातें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हम्म, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में किया गया। अब यहाँ देखो घोर शब्द दे रखा है, इसका समानार्थी शब्द बताना है कौन से वाक्य में प्रयोग किया गया, ठीक है। पहला देखो, चारों ओर रात्रि का घमासान अंधेरा छाया था, तो यहाँ घमासान इसका समानार्थी नहीं होगा, ठीक है। चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था, ये भी नहीं। चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, तो यहाँ देखो गहरा शब्द है, ये क्या है, घोर का समानार्थी शब्द। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ छाया था। अब ये घनिष्ठ क्या हो जाएगा इसका, ये भी इसका प्रयुक्त नहीं है, तो गहरा शब्द जो है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा, इसका संकेतवाचक सर्वनाम का। अब पहला ऑप्शन देखो, नदी में पानी नहीं है। नदी में पानी नहीं है, अब ये तो क्या है, साधारण वाक्य दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, ये मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पर जो ये सर्वनाम शब्द है, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, पुस्तक की ओर, मेरी पुस्तक की ओर, ठीक है। तो ये तो है संकेतवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, ये है लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है। अब यहाँ देखो, यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इस मॉनिटर के लिए, जो कि क्या है, वो लड़का, उस लड़के की ओर संकेत किया गया है, जो क्या है, एक उस कक्षा का मॉनिटर। तो इसमें भी संकेतवाचक सर्वनाम है ना। अब वह आदमी एक विदेशी जासूस है। अब वह जो शब्द है, इस आदमी के लिए क्या, किसकी ओर डिनोट कर रहा है, संकेत कर रहा है, विदेशी जासूस की तरफ। तो इसमें भी संकेतवाचक सर्वनाम है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें संकेतवाचक विशेषण का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आंखों में खाली जगह दे रखी है, उसमें बताना है हमें, माला घिर आना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। अब यहाँ पे देखो, आंखों में क्या भर, आंखों में मोती माला घिराना, या फिर मेघ घिराना, या पुष्प, या फिर फूल। तो यहाँ क्या आएगा, आंखों में मेघ माला घिराना। इसका, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखो, इसका अर्थ है बहुत तेज, बहुत तेज आंसू आना, यानी कि बादलों की माला घिर गई, इसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है। देखिए, सीमा बहने हैं 5, ये 5 जो शब्द है वो यहाँ आना चाहिए था, क्रमबद्ध त्रुटि है ना। सीमा को 5 बहनें हैं, ये भी गलत है ना। सीमा की 5 बहनें हैं और बहनें 5 हैं सीमा, तो ये भी क्रमबद्ध त्रुटि इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है। यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, प्रयोग किया गया है। इस थैले में क्या है, इस थैले में क्या है, तो जो क्या शब्द है यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो है ना, द्विवेदी जी का मकान कौन सा है, तो ये कौन सा शब्द है, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है। अब यहाँ देखो, ये क्या शब्द है, ये है तो सर्वनाम शब्द, लेकिन यहाँ
सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये क्या है? साधारण प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ जो क्या शब्द है वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है इस वाक्य में। ठीक है, अगला देखिए, ये कौन सी भाषा है? तो कौन सी शब्द है? ये क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोज्य शब्द का पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची शब्द है? अब प्रयोज्य किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का, बादल मेघ है ना। अब इसमें क्या बताना? पर्यायवाची शब्द है बादल का। कौन सा है? मलिन यानी कि मैला, ये तो नहीं है। ठीक है, सहचर यानी कि सहगामी, जो साथ साथ चलता है ना। जलधर, अब ये जलधर ऑप्शन नंबर 3, ये किसका पर्यायवाची है? प्रयोज्य, बादल का। ठीक है, और बारिश, वर्षा। ठीक है, आगे देखिए, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड का शब्द प्रयोग करें। अब यहाँ देखो, के दिन, इसको रेखांकित किया गया है, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए कि वाक्य शुद्ध हो जाए, है ना, और उपयुक्त भी हो वो शब्द। तो ये देखिए, यहाँ क्या आएगा? हाँ ठीक है, अब देखो, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, या फिर मैं रविवार या तुम्हारे घर आऊंगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आगे देखिए, मैं रविवार के तो है ही यहाँ पे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। मैं रविवार में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। इसमें देखिए, ये जो के और दिन है ना, इसके स्थान पर को शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों को काटकर आम खिलाओ। अब यहाँ देखो, बच्चों को काटकर, यहाँ आम नहीं काटा जा रहा है, यहाँ बच्चों को काटा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो काट कर और जो आम है ना, इसका क्रम उल्टा दे रखा है। तो यहाँ आम इसके स्थान पर और आम के स्थान पर काटना, काट कर। ठीक है, तो ये अशुद्धि है इस वाक्य में। तो देखो, आम काट, काट आम, तो इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आम काट कर, इसका क्रम क्या हो जाएगा? आम काट कर, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? बच्चों को आम काट कर खिलाओ। ठीक है, आगे, अब यहाँ देखो, खाली जगह दे रखी है, घोड़े पर सवार होना, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। अब यहाँ देखो, घोड़े पर सवार होना यानी कि हवा के घोड़े पर सवार होना, बातों के घोड़े, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। यहाँ क्या आ जाएगा? हवा के घोड़े पर सवार होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ही जल्दी में होना, यानी कि हवा के घोड़े पर सवार होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 10 रुपया में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब यहाँ देखो, 10 तो क्या बहुवचन हो जाएगा ना, एक से अधिक, तो रुपया के स्थान पर क्या आना चाहिए? रुपये। ठीक है, तो ये रुपया ही अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो इतिहास से संबंध रखता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो इतिहास से संबंध रखता है उसको क्या बोलेंगे हम? इतिहास, ऐतिहासिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे, नमन का आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो नहीं पूछा है इसमें, है ना। और आरोग्य का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर पहला देखो, नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, तो आरोग्य का इसका समानार्थी इसमें प्रयोग किया गया है, सही, स्वास्थ्य अच्छा है ना। अगला, नमन की सेहत, तो सेहत भी स्वास्थ्य आरोग्य, ये क्या है, सारे समानार्थी शब्द है। नमन तंदुरुस्त है, तो यहाँ भी इसका यानी कि बिना रोग के, ठीक है, निरोगी भी बोल सकते हैं उसको। और ये देखो, नमन अस्वस्थ, अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन देखो, इस काम को देर होना स्वाभाविक थी। इस काम को देरी से होना स्वाभाविक थी, ये गलत हो गया है ना। इस काम में देर होनी स्वाभाविक था, तो यहाँ ये गलत हो गया। काम, इसमें इसमें तो क्रमबद्ध त्रुटि हो गई। अगला देखिए, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाक्य है ना, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। गंगा शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें, नहीं है पूछा है ना। त्रिपथगा तो गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन जो सूर्य जाए ये किसका है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये नहीं पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुरसरी और त्रिपथगा, ये भी क्या है, गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। जाह्नवी, सुरसरी, भागीरथी और सुरसरी, ये क्या है, सारे गंगा के पर्यायवाची, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।